हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो कल मैंने एक वीडियो बना के बारबी और ओपनहाइमर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे एक डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बारबी मूवी 155 मिलियन डॉलर्स के अराउंड कर सकती है डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन मैंने उस वीडियो के एंड में ये भी बताया था कि थोड़ा सा वेट करिए, एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं बॉक्स ऑफिस के वो हमको जो पता चलेंगे वो थोड़े से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो अब ऑफिशियल फिगर्स निकल के आ गए हैं बारबी मूवी के ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस के, और यूएस मार्केट्स में ये अबव एक्सपेक्टेशन रही है। 162 मिलियन डॉलर्स का ओपनिंग वीकेंड रहा है गाइस, यानी कि वार्नर ब्रदर्स के लिए थर्ड बेस्ट ओपनिंग वीकेंड है ये डोमेस्टिक मार्केट्स में। अगर हम लोग वार्नर ब्रदर्स के ओपनिंग वीकेंड्स की बात करें तो सबसे अच्छा जो ओपनिंग वीकेंड रहा है वार्नर ब्रदर्स के लिए अब तक हिस्ट्री में, वो था हैरी पॉटर का जो लास्ट पार्ट था, डेडली हॉलोज पार्ट 2। उसका 169.2 मिलियन डॉलर्स था। सेकंड नंबर पे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थी, 166 मिलियन डॉलर्स। बारबी अब आ गई है थर्ड नंबर पे, यानी 162 मिलियन डॉलर्स डोमेस्टिक मार्केट में। एक और चीज़ गाइस ध्यान दीजिएगा, बारबी का ये कलेक्शन इतना ज़्यादा कहें तो सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि बारबी को आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिली हैं। आप जानते हैं गाइस, आईमैक्स स्क्रीन्स जो होती हैं उनका जो टिकट प्राइस होता है वो 2 गुना 3 गुना होता है, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ज़्यादा बूस्ट मिलता है। लेकिन जितनी भी आईमैक्स स्क्रीन्स हैं यूएस मार्केट्स की, वो सब ओपेनहीमर ने बुक कर ली हैं। यानी कि बारबी को आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिली हैं, उसके बाद भी 162 मिलियन डॉलर्स इसका कलेक्शन है। अगर 20% या 30% आईमैक्स स्क्रीन्स भी मिल जाती बारबी मूवी को, तो ये जो ओपनिंग वीकेंड है ये 180 से 190 मिलियन डॉलर्स तक जा सकता था। लेकिन फिर भी गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये। और ओवरसीज का अगर हम बात करें तो वो भी अबव एक्सपेक्टेशन आया है। कल वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 337 मिलियन डॉलर्स हो सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड है वो 350 मिलियन डॉलर्स के ऊपर निकल गया है, यानी 356 मिलियन डॉलर्स है। मंडे का कलेक्शन मिला के ये मूवी ब्रेक इवन कर जाएगी और अब केवल ये प्रॉफिट जनरेट करेगी वार्नर ब्रदर्स के लिए। 1 बिलियन डॉलर्स ये मूवी कर सकती है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा गाइस, बारबी का जो ये कलेक्शन है इससे वार्नर ब्रदर्स कुछ चीज़ें सीख सकता है कि किस तरीके से प्रमोशन को अप्रोच करना चाहिए डीसी मूवीज़ के, या किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए। आपको याद होगा जब फ्लैश मूवी रिलीज़ होने वाली थी तो ऑल ओवर वर्ल्ड फैन स्क्रीनिंग्स की गई थी, यानी भर भर के फैन स्क्रीनिंग की गई थी। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ गया था कि फ्लैश मूवी के सीन्स लीक होने लगे थे। टिकटॉक जो यूएस में अभी भी ऐप चलती है, तो फ्लैश मूवी की रिलीज़ में 3 से 4 दिन बाकी थे, लेकिन पूरी की पूरी क्लिप्स टिकटॉक पे वायरल हो गई थी। पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन नेट पे पहले ही वायरल हो गया था। यानी आप ये समझो मूवी ही ऑलमोस्ट पूरी लीक हो गई थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक्सेसिव फैन स्क्रीनिंग की थी वार्नर ब्रदर्स ने। अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा फ्लैश मूवी के बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन बारबी मूवी के लिए आप क्या देखेंगे कि फैन स्क्रीनिंग की तो गई है, लेकिन ये नहीं कि ऑल ओवर वर्ल्ड फैन स्क्रीनिंग की जा रही है, 30-30 40-40 फैन स्क्रीनिंग की जा रही हैं। ऐसा वार्नर ब्रदर्स ने नहीं किया बारबी मूवी के लिए। तो वार्नर ब्रदर्स को यही अप्रोच फ्यूचर की मूवीज में भी रखनी चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा फैन स्क्रीनिंग मत करें, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स, खास करके डीसी का जो डिपार्टमेंट है वार्नर ब्रदर्स का, उसके हेटर्स इस वक्त बहुत हैं। स्कूपर्स, ब्लॉगर्स तो हैं ही हेटर एक तरीके से, लेकिन अब आप जानते हैं एक नई तरीके के लोग बने हैं जो अपने आप को सच्चा डीसी फैन बोलते हैं। डीपी पे बैटमैन की डीपी लगाएंगे, बायो में लिखेंगे कि डाई हार्ड डीसी फैन और हमसे बड़ा डीसी फैन कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन डीसी की मूवी के अगेंस्ट ही हेट फैलाएंगे और डीसी की मूवीज़ की ही क्लिप्स को लीक करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि वार्नर ब्रदर्स को बारबी मूवी की जो मार्केटिंग अप्रोच है उससे सीखना चाहिए कि फ्यूचर की वार्नर ब्रदर्स मूवीज़ और डीसी यूनिवर्स की जो मूवीज़ आ रही हैं उनके लिए एक्सेसिव फैन स्क्रीनिंग ना की जाए, ताकि लीक्स को रोका जा सके। और गाइज, एक जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने ब्लू बीटल के वीडियोस में भी बात की है कि ब्लू बीटल एक लैटिन अमेरिकन सुपर हीरो है। तो एक तरीके से वार्नर ब्रदर्स को लैटिन अमेरिकन ऑडियंस और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए, वहाँ पे अच्छे से प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अच्छा कलेक्शन बन सकता है। तो बारबी मूवी ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया है।
आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इसमें मैक्सिको और ब्राज़ील जो हमारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, सिर्फ ओपनिंग वीकेंड ही मैक्सिको में $22.9 मिलियन है। सिर्फ ओपनिंग वीकेंड इतना ज़्यादा है, ये बहुत ही तगड़ा नंबर है। और ब्राज़ील में अराउंड $17.6 मिलियन इसने किए हैं ओपनिंग वीकेंड में, जो थर्ड बेस्ट है एवेंजर एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद। एवेंजर एंड गेम आप जानते हैं वो तो एक इवेंट फिल्म थी, क्योंकि MCU का तीसरा फेज एंड हो रहा था। स्पाइडरमैन नो वे होम भी एक इवेंट फिल्म थी, क्योंकि तीनों स्पाइडरमैन साथ में आ रहे थे। लेकिन बारबी जो एक फ्रेश IP है, वो कर रही है $17.6 मिलियन, थर्ड बेस्ट इस लैटिन अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील में। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ब्लू बीटल आपका लैटिन अमेरिकन सुपर हीरो है। तो आप प्रमोट करिए इस मूवी को इस कंट्रीज में किसी तरीके से, अच्छा प्रमोशन करिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। ऐसी मार्केट जहां DC मूवी उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही है, या एक कहें तो पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ बजट वेस्ट करने के बजाय मार्केटिंग का इन कंट्रीज़ में आप बजट को इन्वेस्ट करिए और यहाँ पे अपनी मूवी को मार्केट करने की कोशिश करिए। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं गाइस, वो कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ये बारबी मूवी ने प्रूफ करके दिखा दिया है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बजट को कंट्रोल रखिए, एक्सेसिव बजट ना रखिए। बारबी मूवी का जो बजट है वो $145 मिलियन है। तो आप देख रहे हैं कि कम बजट, कंट्रोल बजट पे मूवीज़ बनाई जाएंगी तो ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस भी करेंगी, तो वो एक प्रॉफिट जनरेट कर लेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वार्नर ब्रदर्स को ध्यान रखनी चाहिए। तो क्या आप खुश हैं बारबी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और गाइस, क्या आपको लगता है ये जो ज़रूरत से ज़्यादा फैन स्क्रीनिंग्स हुई थी, इनसे फ्लैश मूवी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।